चलिए, भोजन के लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। प्रियंका, मेरे साथ हो तुम? आइए, कौन आज पिता से प्रार्थना करेगा भोजन के लिए? आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद जीवित दयालु पिता परमेश्वर, इस भोर के समय प्रभु जी, हम सब आत्माएं प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हैं खुदा। प्रभु इस समय हम दुआ करते हैं प्रभु आज के भोजन के लिए, आज की रोटी को मांगते हैं पिता, इस तृप्त परिपूर्ण जीवन से पिता हम आज का वचन मांगते हैं प्रभु, वो स्वर्ग का जीवित वचन पिता जो हमारी आत्मा के लिए भोजन है प्रभु, जो हमारी आत्मा को नया बल देता है प्रभु, जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करता है। आपके मुख से निकला हुआ हर एक वचन पिता जो हमारे लिए जीवन है पिता, आज अपने दास के द्वारा प्रभु हम सबको प्रभु जी आप दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी इस तृप्त परिपूर्ण जीवन में आज के वचन के द्वारा हमारी तृप्तता और परिपूर्णता प्रकट हो जाए। प्रभु इस पर चलने के लिए और इस पर बने रहने के लिए हम पवित्र आत्मा की सामर्थ और अनुग्रह को मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद देते पिता का। हम सब जागे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। है ना, हम सब क्या है, जागे हुए हैं। सभी लोग पिता के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद तो सभी लोग पहले दे दें, क्योंकि आप आज पिता में आज आनंदित हैं। हालेलुया। 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 आज सभी लोग आनंदित है पिता में, और सभी लोग आज पिता में कुछ बहुत कुछ पाना चाहते हैं। पिता इस समय मुझे एक बात बोल रहे हैं। हालेलुया। भवन, क्या बोल रहे हैं? भवन। सभी लोग थोड़ी देर में महसूस करें उस भवन को जहाँ पिता रहते हैं, जहाँ हमें जाना है। एक अद्भुत शांति है। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, इस समय नींद को हटाकर एक बार महसूस करें भवन। इस समय आप महसूस करें भवन बोलने से आपको क्या महसूस हो रहा है? राजेश भाई, क्या महसूस हो रहा है? दिव्या। आप थोड़ी देर शांत होकर भवन करें। भवन करके बस शीला पॉल जी थोड़ा सा म्यूट करें आपका, वहां से आवाज आ रहा है बहुत। मोनली सब म्यूट कराए। हम्म। आप भवन जहाँ पर पिता रहते हैं, क्या महसूस करते हैं राजेश भाई? अद्भुत शांति भी है। और इस धरती से क्या महसूस करते हैं? अगर पिता परमेश्वर के भवन से कुछ चीज आ रही है तो क्या आ रही होगी? अनंत जीवन। मेरे घर यहाँ भैया भिलाई में रहते हैं ना, जी भैया। इस समय मेरे इस भवन से तुमको क्या आ रहा है? पिता परमेश्वर की बातें आ रही है।
जी भैया। है ना? यहाँ से क्या आ रहा है? पिता परमेश्वर की बातें आ रही है। एक एक आशा को दे रहा हूँ, सही है ना? सही है भैया। इसी तरह ओरिजिनल भवन से कुछ आ रही है, उस वो आपकी सुरक्षा को आ रही होगी, आशीष को आ रही होगी, यस। परमेश्वर की बातें आ रही होगी, परमेश्वर जी की भैया। शांति आ रही होगी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आ रही होगी। आप महसूस कर रहे हैं? भवन बोलने से कितना चारों तरफ कुछ आ रहा है। जी भैया। यस। जैसे सेक्टर 4 का भवन को आप जब सवेरे तो क्या होता है? हाँ, वहाँ से वचन आ रहा है। वहाँ जी। से एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा आ रही है मेरे पास। यस। भवन, आप लोग सभी लोग एक बार बोले भवन। भवन। हाँ, जानते हो, इसी इसी चीज को इसी चीज को महसूस करते हुए दाऊद ने इस धरती पर एक मंदिर का निर्माण करने की सोची थी, जहाँ परमेश्वर रहेगा करके। यस। एक यत्न किया था, यही है ना? कि वो बहुत बहुत बड़ा यत्न किया था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि भवन जो स्वर्ग में है, वहां से कितनी शांति, कितनी आशीषें आ रही है। और एक बात भजन संहिता 27 का 4 में लिखा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। यानी जानते हो कि मैं इस धरती पर एक भवन बनाऊंगा, यस। जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक परमेश्वर के भवन को जब महसूस करते हैं, तो अपने घर में एक छोटे से कोंटे में कुछ हिंदू लोग जैसे मंदिर टाइप को बना देते हैं। जी। कैथलिक लोग एक छोटा-सा भाग बना देते हैं, वहाँ पर जीसस को, माता मरियम को रखकर एक क्या करते हैं? मोमबत्ती लगा देते हैं। देखिए, अपने घर के कोने में कुछ रखते हैं, है ना? जी। तो ऐसे में क्या होता है, घर का एक कोना क्या है कि उस भवन को याद दिलाता है कि ये परमेश्वर का एक छोटा-सा भवन का चिन्ह है। अब ये नहीं जी मालूम भैया। कि पेंटाकोस्टल लोग क्या रखते हैं, पर मुझे लगता है कि एक छोटा-सा जगह होना चाहिए, जहाँ पर हम प्रार्थना कर सकें, जहाँ पर हम बाइबल को रख सकें, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमको लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पर पिता के मुख का दर्शन करना चाहता हूँ, यस। है ना? जी भैया। ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर तो सब जगह है, हम कुछ बनाए या ना बनाए, पर कइयों को रहता है अपने हृदय में कि एक छोटा-सा जगह बनाओ, जहाँ पर मैं पिता को पुकारूँ। आप उस जगह से ना एक ना भय रखते हैं, नहीं रखते? रखते हैं। कितने लोग हिंदू पहले हिंदू होंगे, तो भैया कितने लोगों के जीवन में एक छोटा-सा माने एक छोटा-सा जगह होगा, जहाँ पर आप अपने भगवान को रखते होंगे पहले। रखते होंगे? राहुल भाई, ऐसा था क्या सबके साथ? बिल्कुल भैया। हाँ, वहाँ पर सवेरे के समय नहाते और वहाँ पर जाकर क्या करते? तो उसी तरह हम प्रभु के लोग क्या करते हैं, एक छोटा-सा जगह बनाना, एक एक जगह होता है कि वहाँ पर जाकर हम लोग क्या करें, थोड़ा-सा प्रार्थना करें। हमको यस। याद रहता है कि ये जगह हम लोगों का प्रार्थना का जगह है। हालेलुया! हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज एक तय करें कि अपने घर में एक जगह है, जहाँ पर आप नहा कर आए, फ्रेश होकर आए और थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर पिता को याद करें। यस। ऐसा होना चाहिए कि नहीं राजेश भाई? होना चाहिए भैया। हाँ, मुझे लगता है कि होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कई लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, कि हम तो भाई प्रभु के
प्रभु में आ चुके, चलते चलते गाड़ी में ही प्रार्थना करके चले जाएंगे। करते हैं भैया कई लोग। ऐसा अगर कर रहे हो तो मैं तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा चेंज किया जाए अपने लाइफ को, जी भैया। कि आप थोड़ा सा समय, जानता हूँ कि आप लोग प्रार्थना के योद्धा है, गाड़ी में चलते चलते भी, साइकिल में एक हाथ से गाड़ी चला के भी प्रार्थना कर लेंगे, पर हमारे जीवन में घर से निकलते वक्त एक जगह है जहाँ पर मुझे थोड़ी देर में आपको प्रार्थना करके ही निकलना है। यस। यह सवेरे एक जगह है जहाँ पर उठकर मेरे को क्या करना है, प्रार्थना करना है। वचन सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। हमेशा वो जगह है जहाँ पर मैं उठकर, मैं सोते सोते नहीं लेता हूँ, मैं एक जगह बैठ कर प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद मैं अपना दिनचर्या शुरुआत करता हूँ। कितने लोगों ने नियम नहीं बनाया ऐसे, तो मुझे लगता है कि दाऊद की तरह हमें यत्न करना चाहिए कि मैं भवन में लगा रहूं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मैं आज आपको आपके घर में एक पेन दो, छवि, पेन दो। मैं आप लोगों को आज बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जी भैया। आप अपने जीवन को एक व्यवस्था में डाले करके, यस। आप अपने जीवन को जब व्यवस्था में डालेंगे ना, आपको हमेशा वो व्यवस्था अच्छी लगेगी। जी। आप प्रभु में आने का मतलब आप एक स्वतंत्र नहीं है, आप जी भैया। स्वयं को एक व्यवस्था में, कई लोग प्रभु में जब से आए हैं, अब देखिए हिंदू लोग भी एक व्यवस्था में रहते हैं, जब उठते हैं तो एक जगह में जाकर अगरबत्ती लगाकर ही वो जाते हैं उस जगह से। तो सही। क्या हमारे घर में भी परमेश्वर के लिए भवन नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। रहना चाहिए, जहाँ पर हम प्रार्थना कर सके, वो जगह होनी चाहिए। जी। धन्यवाद देते हैं पिता का। आप अपने जीवन को जब व्यवस्था में डालते हैं, तो आप एक, आप आप अगर व्यवस्था में नहीं रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, तो कहीं न कहीं स्वतंत्रता हमारे पाप का कारण बन जाता है कभी-कभी। जी भैया। आप देखिए, अपने आप को एक व्यवस्था में रखेंगे तो सवेरे जैसे प्रार्थना करने की आदत है, आप प्रार्थना करके उठ गए, और जिस दिन आप व्यवस्था में नहीं रखते अपने आप को, तो उस दिन आपको एक पवित्र आत्मा बोलता है कि आज तूने प्रार्थना नहीं किया। परंतु आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक जगह बैठ के प्रार्थना नहीं करना, मैं चलते-चलते प्रार्थना करूँगा। सही है, ये स्वतंत्रता भी सही है, क्या ऐसा करना सही नहीं है? बहुत अच्छी बात है। परंतु कभी-कभी ऐसा हो जाएगा कि ये स्वतंत्रता तुमको पाप का कारण बना देगा। सही भैया। परमेश्वर सब जगह है, परंतु बोलता है कि परमेश्वर का एक जगह है जहाँ पर उसका सिंहासन बोलता है। हालेलुया। यस। हालेलुया। मुझे आज, मैं कल से लूसीफर के ऊपर मैंने कुछ चीजें नोट कर रहा हूँ। तो मैं जी। लूसीफर के बारे में जब मैंने कुछ कल बना रहा था, तो मुझे एक बात देखा कि सब लोग पिता की स्तुति के लिए एक जगह इकट्ठे होते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब कोई एक जगह रहता है परमेश्वर का, सब जगह परमेश्वर है, परंतु हम एक व्यवस्था में क्या करते हैं, परमेश्वर को एक जगह लाते हैं और उसको बोलते हैं जी। भवन। अरे, हम लोग बोलते हैं 2 या 3 जहाँ जगह जमा हो, वहाँ प्रभु मौजूद होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? जी भैया। जी भैया। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि मैं चर्च जाऊँ। 2 जगह, 2 2 जन इकट्ठा हुए, मेरे लिए तो यही चर्च है। ये वाली बात अच्छी बात है। परंतु ये स्वतंत्रता एक दिन आपको पाप में ले जाएगी। आप समझ रहे जी। हो? जी भैया। कोरोना में कई लोगों ने स्वतंत्र हो गए। अरे भाई, ज़रूरी नहीं है कि हम चर्च जाएँ।
और उस पास्टर को दसवांश दे। मैं तो यूट्यूब में देख लेता हूँ और वहीं पर यूट्यूब में बोलने वाला याजक हम दोनों एक हो जाते हैं और वहीं पर चर्च बन गया है कि नहीं। बड़ी बड़ी बातें सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जानते हो बाद में ये वो यूट्यूब ही आपका क्या बन चुका है, फंदा बन चुका है जिंदगी में। हम्म, आप जानते हैं यूट्यूब में आप लोग वचन सुनिए। आप आप कभी यूट्यूब कई बार आप लोग यूट्यूब में ना सुन के देखना, आप वचन सुन के देखना, आपको यूट्यूब से वचन समझ में आएगा, परंतु आपके अंदर एक फील नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? जी भैया। आपके अंदर ना एक टचिंग नहीं आएगा। आपको ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु एक टचिंग नहीं आएगा। क्या टचिंग नहीं आएगा? एक ऑरा का टच नहीं आएगा। यस। कितने लोग महसूस किए हैं कि हम यूट्यूब में कुछ भी देख लें, पर फिर भी हमारे अंदर एक टचिंग नहीं होगा। हम ज्ञान बढ़ जाएगा, आप उस बात को समझेंगे, पर आपके अंदर फिर पर आप जब आमने-सामने आप जब होते हैं, जब आप लाइव रहते हैं, तो आपको कई बातें टच करती हैं। आपके अंदर वही। को आपके आपकी आत्मा को छूती है। कितने लोग इस चीज़ को महसूस करें? यस हालेलुया। कई लोग हैं जो कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो भवन में क्या नहीं करना चाहते, अपने आप को बाँधना नहीं चाहते हैं, है ना? अपने आप को बाँधना नहीं चाहते हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि आप कितने लोग कोरोना के बाद यूट्यूब के सहारे हो गए थे, परंतु फिर धीरे-धीरे क्या हुए, वो चर्च जाना शुरू किए। एक यस। समय ऐसा लग रहा था कि अब लोग चर्च नहीं जाएँगे। लोगों ने तो अपना थिंकिंग ही बता दिया था कि हम जहाँ दूर खड़े होते हैं, वहाँ चर्च लग ही जाता है, हमको जाने की क्या ज़रूरत है। परंतु कितने लोगों को लगा कि नहीं, हमें हफ्ते में 1 दिन भवन जाना चाहिए। कितनों को लगता है? यस जी बिल्कुल। जी भैया। देखिए, आप जब तक ऐसी व्यवस्था में अपने आप को बाँधेंगे नहीं ना, है ना? आप अपने आप जी। को ऐसी व्यवस्था आप यूट्यूब में कुछ भी कर लीजिए। अभी आप लोग शनिवार को हम लोग एक साथ बंधते हैं। तो ये जो बंधते हैं ना हम लोग, सवेरे के समय बंधते हैं, क्या यूट्यूब में रोटी नहीं मिलती है? क्या मिलती है? क्या यूट्यूब में सब कुछ नहीं मिलता है? क्या मिलता है? परंतु आप कभी यूट्यूब में चले जाइए। आप सवेरे-सवेरे उठिए और यूट्यूब में चालू करें, अरे! मुझे थोड़ी ना अब्राहम सर से सुनना है। मुझे अपना अकेला ही मेरे को मैं कर लूँगा। आप देखिए 2 दिन के बाद आपको ना शैतान घेर लेगा। परंतु आज सही। सवेरे-सवेरे आप लोग आते हो, तो एक भय भी रहता है। अरे! अब्राहम सर का फ़ोन आ जाएगा, मुरली सर आज फ़ोन आ जाएगा सवेरे-सवेरे, मुझे जाना है, आपको नींद नींद आ रही है। अरे नहीं, नहीं, नहीं फिर पूछेंगे अब्राहम सर कहाँ अरे! क्यों नहीं आए कल 2 दिन से? तो अपने अंदर एक डर आता है, नहीं, नहीं भैया जाते हैं, सर देख रहे होंगे। कितने लोग को ऐसा लगता है? हम्म। हालेलुया! राजेश हालेलुया। अगर ये ना हो, ये कनेक्शन ना हो, तो आप 2 दिन तक आप बोलिए राजेश भाई मेरे को बोलिए, भैया ज़रूरी नहीं कि मैं रोटी आपसे लूँ, मुझे रोटी मिल जाएगा यूट्यूब में, ज़रूरी नहीं कि आप इस सभा में आने का। मैं सवेरे उठकर रोटी ले लूँगा भैया मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे को परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए। ये वाली बात बहुत अच्छी बात है। परंतु जानते हो 2 दिन के बाद आपको शैतान घेर लेगा, क्योंकि आपके पीछे कोई अगुवा नहीं है। सही है भैया। बिना अगुवा के आप देखिए 2 दिन तक तो आप अकेले मैंने कइयों को देखा है। अरे ज़रूरी नहीं है कि हम जुड़ के रहें। मैं परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, मैं बाकायदा मैं दूसरे-दूसरे पास्टरों का सुनता हूँ। बहुत बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बोलेंगे। मैं किसी एक से बंधना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी इच्छा से आज पॉल को सुनता हूँ तो कल सॉल को सुनता हूँ। कल मैं इसको सुनता हूँ तो इसको सुनता हूँ। पर मैं सुनता हूँ, परंतु 2 दिन के बाद आप देखिए, आप वो सब बातें बंद हो जाएगी। आप बिना अगुए के, आप बिना भवन से जुड़कर आपकी आत्मा मरना शुरू कर देगी। आप बिना डर के, बिना भय के आप जो चल रहे हैं, आप एक स्वतंत्र इसलिए बाइबल बोलती है कि स्वतंत्रता तुम्हारे लिए पाप का कारण ना बन जाए।
यस। इसलिए हमेशा आपके घर में भैया आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, तो आपको लगता है कि आप एकदम माने स्वतंत्र है, आप कहीं पर भी परमेश्वर को याद कर सकते हैं। वो शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है। शुरू-शुरू में क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है और अपने आप को धर्मी भी बताते हो, क्योंकि हम तो माने साइकिल चलाते-चलाते, गाड़ी चलाते-चलाते, एक हाथ से चलाते-चलाते हम प्रार्थना करते हैं। इतना हम परमेश्वर के क्या हैं? भक्त हैं। परंतु कुछ दिन के बाद ना ये सब चीज़ें बंद हो जाती है। आपकी ये स्वतंत्रता शुरू में तो अच्छी लगती है, परंतु बाद में धीरे-धीरे और यही चीज़ आपके बच्चे बोलते हैं। जब बोलोगे बेटा प्रार्थना करना पापा प्रभु सब जगह है। ज़रूरी नहीं कि प्रार्थना एक जगह बैठ के किया जाए, हम कर लेते हैं करके निकल जाएँगे। तब आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे अब व्यवस्था को नहीं मानते हैं। मेरे प्रियो अपने घर में ना अ, ब दाऊद की तरह ना यत्न करें कि अपने घरों में भी ना छोटा-सा भवन, जहाँ पर अपने पिता को दृष्टि कर सकें, ताकि आप अपने बच्चों को बोल सकें बेटा प्रार्थना में आओ। एक जगह बनाओ, जहाँ पर आप सब लोग प्रार्थना में आओ। जब आपके बच्चे बोलते हैं ना, हम तो करते हैं, हम तो बिस्तर में भी कर लेते हैं, हम चलते-चलते भी कर लेते हैं, एक थप्पड़ लगा के बोलो, व्यवस्था में आओ। यस। कितने कितने लोगों को लगता है कि अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था को रहना चाहिए कि एक टाइम रहना चाहिए जहाँ परिवार सारे परिवार मिलकर परमेश्वर को ध्यान कर सके। यस। यस। क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यवस्था में आना बंधने के समान है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप बंध जाओ। उस एक टाइम पर बंध जाओ जहाँ पर पूरा परिवार जिस तरह दाऊद राजा यत्न करता था। यस। दाऊद राजा क्या करता था? यत्न करता था कि मैं एक जगह में परमेश्वर की मैं क्या करूँ? दृष्टि करूँ। उसकी मनोहरता को देखो। जिस घर में ऐसा नहीं होता ना मेरे प्रियो, आप एक छोटा-सा भवन नहीं बनाते ना, आप शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, आपकी स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती है, आपके माने बहुत अच्छा लगता है, परंतु आप भविष्य में अपने घर में पाप को लाने जा रहे हो। राहुल भाई, क्या आप मैं आज आप लोग को समझा पा रहा हूँ? क्या समझाना चाहता हूँ? बिल्कुल भैया। जितने आज यंगस्टर हैं, आज हो सकता है कि आपके विचारों से आपके कोई प्रभावित हो रहा हूँ, परंतु मैं कहना चाहता हूँ अगर अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु प्रभु को रखना चाहते हैं, तो आप अपने घर में एक व्यवस्था को लेकर आएँ। यस। पत्नी उधर, पति इधर। क्या? पत्नी उधर, पति इधर। बच्चे उधर प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ पूरा परिवार एक दिन पाप में चला जाएगा। हुँ। कितने लोग हैं मिंटी जी आप समझ रहे हैं कि मैं क्या आज आप एक भवन की बात कर रहा हूँ, अपने घर में भी जी होना सर। चाहिए। जी सर। यस। कई लोग शादी करने जा रहे हैं, कई लोग शादी कर चुके हैं। कई लोग शादी करने के बाद आज उनके बच्चों पर उनका प्रभाव खत्म हो गया है। उनके बच्चे आज बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं कि उम, आप नहीं जानते परमेश्वर सब जगह है। ज़रूरी नहीं कि मैं आपके पास आकर प्रार्थना करूँ तो आप समझोगे कि प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो बेड में भी सबसे पहले प्रभु को बुलाता हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं एक जगह बैठ के दिखाऊँ। मेरे बच्चों ये दिखाना नहीं होता है, ये व्यवस्था पर अपने आप को बाँधना होता है। यस। हालेलुया। आज जितनी बड़ी-बड़ी बातें आप कर रहे हो ना, कल के समय में आपकी पीढ़ी इ मैं मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज बाइबल पढ़ता हूँ। आज मैं आज एक दिन मैं अपने जीवन में पूछ रहा था कि मैं इतना बाइबल, इतना सब कुछ, इतना परमेश्वर के लिए मैं एक जगह पर बैठकर ये सब करता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है? जानते हो मेरे पिताजी जो हिंदू धर्म में थे, अनपढ़ आदमी थे मेरे पिताजी। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? जी जी भैया। भैया। जी सर। जी भैया। मेरे पिताजी
तो मेरे पिताजी अनपढ़ आदमी थे, परंतु उन्होंने कहीं से उड़िया भाषा सीख लिया था और इंग्लिश सीख लिया था क्योंकि वो रसियन लोगों के साथ काम किए थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। पिताजी उड़िया भाषा सीख गए थे। उस समय क्या आता था मालूम है ना? उसमें दतुन करने के लिए बबूल की छड़ी आती थी। जी। वो मार्केट में मिलती थी। आप लोग को पुराने लोगों को याद होगा, लंबा-लंबा छड़ी बिकता था और अपने पिताजी लोग लेकर आते थे और काट कर हमारे घरों में हम लोग दातुन करते थे। जी। तो उसमें से हमेशा एक छड़ी लेकर ना बैठेंगे मेरे पिताजी। अपना रामायण निकालेंगे और एकदम रामायण को ना ऐसा पढ़ते थे ना, हम लोग बचपन में सुनते थे कि मेरे पिताजी एक बेंच में बैठते थे और उस बेंच में ना वो रामायण को पढ़ते थे और मेरे पिताजी सब लोग को छड़ी छड़ी लेके एक जगह पे बैठा देते थे। 4 बहन 2 भाई। छड़ी लेके एक जगह बैठा देते थे और मस्त बहुत ज़बरदस्त वो रामायण को गाते-गाते पढ़ते थे और उसके बाद क्या करेंगे, मेरे पिताजी अनपढ़ थे पर हम लोग को पढ़ाएँगे कैसे मालूम है? 2 जन को इधर और 2 जन को उधर। ये हाँ, तो ये इसको सवाल पूछे आज कल क्या-क्या पढ़े थे? तू इसको सवाल पूछ, तू इसको सवाल पूछ। तो एक व्यवस्था में हम लोग को रखे रहते थे। आज जब हम लोग जी। अपने घर में ये सब याद करता हूँ कि मेरे पिताजी को वो गुण था जो कि ना वो अपने जीवन में रामायण को, ग्रंथों को, बड़ी-बड़ी किताबों को मेरी माँ को नहीं पढ़ती थी पर मेरे पिताजी पढ़ते थे। और मेरे पिताजी जब गए तो मेरे पिताजी जाने से पहले एक बात बोले थे कि इन ग्रंथों को फेंकना नहीं, किसी को माने किसी मंदिर में दान कर देना, परंतु इन ग्रंथों को मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आएँगे तो पढ़ें। यानी मेरे पिताजी ग्रंथ पढ़ने वाले बच्चे थे और मैं जब बाइबल जब दिन-रात पढ़ता था तो मेरे को याद आया, ये वाला गुण मेरे पापा में भी था कि वो अपने घर में एक जगह पर अपने भगवान को याद करते थे। और यस। फिर मेरे को याद आया कि यही गुण मेरे अंदर आया। मेरे प्रिय जानते हो आप जब ऐसा करते तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में परमेश्वर के भवन में दृष्टि करने की गुण आपके अंदर से होते हुए आपके बच्चों के अंदर आता है। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरी बात को अगर आप समझ रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, आज जितने लोग अपने घर में व्यवस्था नहीं बनाए हैं, कित्तों के घर में आज आशीष नहीं आई है। जानते हैं उनके घर में व्यवस्था नहीं है। वो चलते-फिरते परमेश्वर को याद करने वाले लोग हैं। मुझे 90% लोग मिलते हैं, भैया मैं परमेश्वर को हमेशा याद करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बैठकर किसी एक जगह पर नहीं, मैं तो चलते-चलते प्रार्थना करते रहता हूँ, चलते-चलते बात करते रहता हूँ, चलते-चलते परमेश्वर से परमेश्वर तू कैसे है पिता? कल गाड़ी नहीं दिया, कल हमको पेट्रोल के लिए पैसा कम पड़ रहा है, आप मेरे को ₹100 दे देना। क्या अरे! ऐसे तो बेवकूफ लोगों, ऐसे तो दुनिया में बात करना नहीं। एक जगह पर आप प्रार्थना करते हैं क्या? अपने घर में? कोई एक जगह पर्टिकुलर है जहाँ पर आप 15-20 मिनट के लिए भले भले 1 घंटा क्यों ना हो, आप अपने पिता को देखने का एक जगह बनाए हो कि नहीं मेरे को ये बताओ पहले? कितने लोगों जी ने जी। आज तक नहीं बनाए हैं? क्या? कितने लोग हैं कि बड़ी स्वतंत्रता के साथ ये बोलते हैं कि हम तो कहीं से भी प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु तो कहीं पर भी है। 2 या 3 जगह तो होता है, हमारे लिए अगुआ की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तो यूट्यूब ही बहुत काफ़ी है। कितने लोग हैं इस समय इस टाइप की बातों में फँसे हुए हैं? राजेंद्र भैया कोई जगह बनाए हो जहाँ पर प्रार्थना का जगह है, जहाँ परमेश्वर को देख पाते हो? ये भी अपने रूम में ही करता हूँ। हाँ, मेरे बच्चे, एक जगह पर जहाँ पर नीतू भी और तुम भी एक जगह पर बनाओ, जहाँ पर वहाँ से दृष्टि कर सको। वो जगह परमेश्वर का जगह होना चाहिए, जहाँ पर तुमको हृदय में रहना चाहिए कि मेरे बच्चों को भी यहीं पर बैठाना है, प्रार्थना ठीक करने है। के लिए। भले छड़ी लगाओ, पर छड़ी लगा के यहीं पर बैठाऊँ, तुम्हारे बच्चे जब बोलेंगे ना, पापा हम तो कहीं पर भी कर लेते हैं, दातून करते-करते भी कर लेते हैं। थप्पड़ लगा के बोलना कि नहीं बेटा दातून करते-करते कुछ भी हो सकता है, पर इस जगह पर तुमको एक जगह पर बैठकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। यस। ये लोग आज इस तरीके का यस। नहीं किए। एक एक भवन में तुमको क्या करना है, हफ्ते में 1 दिन भवन जाना है। Yes, hallelujah. यहाँ पर आपको दृष्टि करना है परमेश्वर को। जिस तरह दाऊद राजा यत्न करता था कि मैं एक भवन बनाऊँ, वो लकड़ी ये वो मैंने बहुत जमा करके रखा था कि एक भवन बनाऊँ और मैं वहाँ पर पिता को दृष्टि करूँ क्योंकि स्वर्ग तो पिता ने बनाया, पृथ्वी तो पिता ने बनाया परंतु उसका एक जगह है जिसको बोलते हैं तीसरा स्वर्ग।
यस जब परमेश्वर अपने आप को एक व्यवस्था में ला सकता है, एक जगह पर ला सकता है, तो हम परमेश्वर को अपने अपने घर में एक जगह में क्यों नहीं ला सकते? Yes, hallelujah. बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने मैंने एक दिन मैं अपनी बहन को बहुत डाँटा। मैं बोला कि क्या पूरा परिवार एक दिन प्रार्थना करता है क्या? मेरी बहन बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी, उसको बहुत डाँटा था। फिर मैंने मोनालिसा को बोला एक टाइम पर, 1 हफ्ते में कोई एक दिन जहाँ पर तुम अपनी मम्मी को तुम चाहे कहीं पर भी रहो, अपनी मम्मी और 2 बहन के साथ उस जगह उस समय को दे पाते हो क्या? तो मैंने एक दिन छड़ी लगाई थी। उसके बाद फिर सब लोग ने एक टाइम एक जगह बनाया कि ऐसी जगह हम लोगों को प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो आप जो लोग शादी करने जा रहे हैं, जो लोग शादी कर चुके हैं, अपने पति वो आपका पति से पटे या ना पटे, आप अपने पति से रात भर झगड़ा क्यों क्यों ना किए हो, सवेरे एक नियम बनाओ। सब अपने-अपने ईगो को छोड़कर एक जगह इकट्ठा होना है। पति अपनी पत्नी को सिखाए कि कितना भी झगड़ा हो, वो एक जगह जो परमेश्वर के भवन में है ना, मुंडी झुकाकर उस परेड में, उस टाइम पर हमको क्या करना है, अपने ईगो को छोड़कर, अपने झगड़ों को छोड़कर, पिता के सामने शून्य होकर आना है। कितने लोग आज इस बात को समझ पा रहे हैं? जी भैया। यस दाऊद राजा की तरह यत्न में लगा रहना चाहिए कि इस टाइम पर हमको अपने ईगो छोड़ के आना है। जिस तरह हम सवेरे की प्रार्थना, है ना? जी सवेरे की प्रार्थना, नींद छोड़कर, ईगो छोड़कर एक जगह में इकट्ठे होते हैं। उसी तरह आप अपने जीवन में तो सवेरे-सवेरे आप लोग कहीं से भी रोटी ले सकते हैं। सवेरे-सवेरे कोई के माने बहुत सारे लोग हैं। अब्राहम सर को कोई मायने नहीं रखता इस दुनिया में, एक छोटा-सा ज़र्रा है। परंतु हम लोग अपने ईगो को छोड़कर एक जगह इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर को ये भाता है। यस यस हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर को भा आप लोग कह सकते हैं कि सर ज़रूरी नहीं है कि सवेरे-सवेरे आप मेरे को फ़ोन करो और मैं आऊँ। मैं 10-11 बजे 12 बजे उठूँगा और ना आराम से मैं अपने तरीके से मैं यूट्यूब में जाकर या आपका रिकॉर्डिंग सुन लूँगा। कई लोग यही सोचते हैं। मोनालिसा का एक काम है, टेलीग्राम में क्या करना है रिकॉर्डिंग को भेज देना। वो लोग कई लोग बोलते हैं, "सर मैं नहीं आ पाया तो क्या हुआ? मैं शाम के समय आपका रिकॉर्डिंग सुनता हूँ।" क्या ये वाली बात सच है? अच्छी बात है? नहीं भैया नहीं। कई लोग ये हैं, मिंटी जी के पास भी टेलीग्राम है, हमारे पास भी टेलीग्राम है। जी सर। सबसे सवेरे आती है, क्यों? क्योंकि एक व्यवस्था में रहना चाहती है। सही बात है कि नहीं? जी सर। आप व्यवस्था में आइए, अगर आप अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, तो उसके बाद आप टेलीग्राम में जाकर ऑडियो को सुनिए मेरा। परंतु आप ऑडियो कभी भी सुन सकते हैं, इसलिए सवेरे की प्रार्थना में नहीं आ रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी ये स्वतंत्रता एक दिन पाप को ले जाएगी। और जितने लोग अगर इस समय ये सोच के आ रहे हैं कि भैया है, सर है, मुझे जाना ज़रूरी है सवेरे, क्योंकि वो मेरे को पूछ डालेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको बर्डन लगता होगा ये व्यवस्था, परंतु यही व्यवस्था आपको अनंत जीवन ले जाएगी। यस हालेलुया और जितने लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भैया टेलीग्राम में हम आपका ऑडियो देख लूँगा, पर ज़रूरी नहीं कि सवेरे-सवेरे का नींद बर्बाद करूँ। मैं रात को बहुत लेट में सोता हूँ, 2 बजे, 3 बजे और सवेरे उठ नहीं पाता हूँ। मैं आपका ऑडियो सुन लेता हूँ। मैं 11-12 बजे आराम से नहाकर आपका ऑडियो सुनता हूँ, उसके बाद कोई काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये स्वतंत्रता आपके लिए पाप का कारण बन जाएगी एक दिन। आप अपने आप को इतना स्वतंत्र मत करें मेरे प्रियो। दाऊद राजा था, परंतु वो यत्न कर रहा था कि एक भवन बनाऊँ, अपने आप को उस भवन से जोड़ूँ। सही। यस जितने लोग अपने जीवन में देखो मैं लड़कों को बोलता हूँ, तुम्हें अपना परिवार बसाना है। तुम्हारी मेरी मम्मी को नहीं बोला था, पर मेरे पापा का गुण मेरे में आ गया। कितने लोग सोचते हैं कि मेरे पापा वाक़ई एक धर्मी वाले व्यक्ति थे जो ये ऐसा करते थे। मैं अगर आज मैं बोलूँ मेरे पापा वो ऐसा नहीं करते तो शायद मेरे अंदर ये गुण नहीं आता। यस हालेलुया! हालेलुया कितने लोग अपने घर में इस टाइप की व्यवस्था को आज आज लाने जाएँगे? जी भैया
और कितने लोग कल लेकर आएंगे? मैं कहता हूं कि कल कभी नहीं आएगा, Yes. कल कभी नहीं आएगा। बड़े इसको चालू करो। कई लोग हैं जिनके पास रूम नहीं है, कई लोग हैं जिनके पास रूम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आप पिता से प्रार्थना करें, अपने रूम में ही एक कोंटा बना दें। आप समझ रहे? एक रूम में Yes. ही कोंटा बना दे, और उस कोंटे में आप बहुत सारे माने चिल्लाहट हो रही होगी, परंतु आप इस कोंटे में जाकर परमेश्वर से दुआ करें। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर एक घर देगा जहां पर आपका प्रार्थना का एक जगह होगा। Yes. Hallelujah. अगर आपने एक छोटे से रूम में ही अपना एक कोंटा नहीं बनाया है, तो परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा घर कभी नहीं देगा। जब जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, वो बहुत में क्या विश्वास योग्य होगा। कई लोग बोलते हैं मेरे घर में ना जगह नहीं है, बहुत मेरे घर में बस चिल्लाहट होती है। मैं कहना चाहता हूँ आप अपने जीवन में थोड़ी सी जगह में ईमानदार होइए, कान Yeah. में रुई लगाकर वहां पर प्रार्थना करें। आवाज आती है तो आने दो, मुझे उस जगह पे जाकर प्रार्थना करना है। और पिता को एक बार रोकर बोलना कि पिता तू जान रहा है ना, मैं ऐसे थोड़ी सी जगह पे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो वो थोड़ी सी जगह को ऐसा बढ़ाएगा परमेश्वर। के लोग छत में जाकर अपना जगह बनाते हैं, धन्यवाद देते हैं, उस छत को ऐसा बढ़ाएगा कि उसके ऊपर भवन खड़ा कर दे। Yes. Hallelujah. परंतु आप अपने घरों में भवन को तैयार किए हैं कि नहीं? मेरे को बताइए, कितने लोग इस बात को नहीं किए? तो ईमानदारी के साथ हाथ लगाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर में आप बहुत ईमानदार हैं। कोई अगर हिम्मत के साथ अगर हाथ लगा दिया कि नहीं भैया ऐसा मैंने नहीं किया था और आज से करूंगा, एक जगह बनाओ। हाँ, वो धन्यवाद। रूबी अब्राहम बड़ी हिम्मत के साथ बोली कि हाँ अश्वनी 2 जन, परमेश्वर आज तुम्हारे घर में आशीष लाने जा रहे हैं। Yes. Hallelujah. आज तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए वो एक जगह जहां पर पति पत्नी अपने ईगो को कितना भी लड़ाई हो, मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ अपने परिवार में सबको बोलिए आप मुंडी झुकाकर उस जगह पर आए, प्रार्थना करके जाए। आप अपना एक जगह बनाइए और हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ, हर दिन नहीं कर सकते तो एक दिन परिवार के साथ पूरी परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करें। और अगर ऐसा है तो आप एक समय में, खाने के समय के पहले कहीं पर भी रहें, आप एक जगह पर प्रार्थना करें। जब आपके बच्चे कहीं पर भी रहो, उतना समय आप अपने दोस्तों को बोलो कि नहीं ये मेरे परिवार का फैमिली टाइम है, मैं थोड़ी देर में ना 10 मिनट के लिए मैं उस प्रार्थना सभा में जाकर आ जाता हूँ। या 10 मिनट मेरे घर में परिवार हो रहा होगा, मैं इसलिए 10 मिनट अपने आप को मैंने कहीं पर भी रोड के किनारे भी आप रुक जाइए और उस पर 10 मिनट परमेश्वर को जगह दे दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ उस समय आपसे बात करेगा। आप अपने व्यवस्था में, कई बार होता है ना, मेरे परिवार में सोमवार के दिन प्रार्थना होता है और मैं चले ही जाता हूँ। तो आप कहीं पर भी जाओ, आप 10 मिनट के लिए, मेरे परिवार में आधा घंटा हो रहा होगा, पर 10 मिनट के लिए आँख बंद करके या तो मोबाइल लगा लीजिए उस समय, या तो कुछ कीजिए कि वो आप 10 मिनट परमेश्वर को उस समय परिवार के साथ वहाँ पर प्रार्थना हो रही है, तो आप 10 मिनट वहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना करें, भले रोड के किनारे ही करें। परंतु उस टाइम को अपने आप को बाँध दीजिए कि मेरे परिवार में प्रार्थना हो रही है, तो मैं 10 मिनट यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर में शांति के साथ मैं भी पिता को बुला लेता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ इस व्यवस्था में रहेगा। ऐसा Yes. जिनके घरों में भी होता है, मैं कहना चाहता हूँ, उनके घरों में एक पवित्र जीवन बहने लगता है। Yes. है ना? मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस समय दाऊद के इस वचन को याद रखें। मैं एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूँ, सब लोग इस वचन को सुनिए। जी भैया। एक वर मैंने यहोवा से मांगा। आज परमेश्वर से आप वर मांगे। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूं, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं।
आप उस जगह को बनाने के लिए यत्न करें। आप एक जगह बनाएँ। आप यत्न करें कि आपके बच्चे भी वहाँ पर प्रार्थना करें। आप एक समय बनाएँ, हफ्ते में एक टाइम बनाएँ, दिन में एक टाइम बनाएँ, जहाँ पर परिवार कहीं पर भी रहो, परंतु एक जगह पर आकर खाना खाएँ। आपको एक समय बनाएँ, जहाँ पर अपने आप को व्यवस्था में बाँधो, आप कुछ भी हो, आप उस व्यवस्था में आपको आना है। यस। मैं जिसमें यहोवा की मनोहरता की दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूँ। आप अपने घर में एक जगह बनाएँ जहाँ पर आप ज ऐसा नहीं कि बिस्तर-विस्तर कहीं पर भी चलते-फिरते कहीं पर भी मन हो गया तो वहाँ पर बैठ गए, नहीं। आप एक जगह बनाएँ जहाँ पर आपको प्रार्थना करने का यस। है ना? कई लोग मैंने कैथोलिक परिवार में भी क प पिछले दिनों में क गया था। वो लोग भी एक जगह पर क्या करते हैं मोमबत्ती लगाते हैं। मेरे प्रियो ज़रूरी नहीं कि आप एक जगह पर मूर्ति लगा के मोमबत्ती लगाएँ, परंतु आपके आपके घर में एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप लौ लगा सकें, आत्मा से पिता को पुकार सकें। मोमबत्ती से नहीं, अपनी आत्मा का लौ लगाइए। यस। हालेलुया! हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना? हम लोग सवेरे-सवेरे प्रार्थना सभा में आते हैं, पिता से क्या करते हैं? दृष्टि लगाने के लिए, उसकी मनोहरता को दिखाने के लिए। यस। कितने लोग हैं जो टेलीग्राम में जाकर ऑडियो सुन लेते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ऑडियो आपकी सुविधा के लिए मिला है, उसे पाप का कारण ना बनाइए, पाप का कारण ना बनाएँ। हालेलुया! हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जी भैया। जिस तरह स्वर्ग में रहता है, उसका प्रतिरूप हमारे घरों में रहना चाहिए। यस। उसका प्रतिरूप हमारा भवन होना चाहिए। जिस तरह यहोवा की स्तुति होती है स्वर्ग में, पिता की स्तुति होती है, हमें भी एक संगति होनी चाहिए जहाँ पर हम स्तुति कर सकें। आप समझ रहे हो हम लोग कितनी अच्छी बात सवेरे-सवेरे करते हैं? जी भैया। ये स्वर्ग में है ना? कई लोगों जी। को आज दोबारा फ़ोन करना पड़ता है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ, आज आप लोग अपनी नींद को हटाकर, आप अपने आप को, आपके मैं को हटाकर जब आप आते हैं ना, कई लोग बोलते हैं मैं 3 बजे रात तक, 2 बजे रात तक मेरे को सोने की आदत नहीं है। भई, आप लोगों ने ये आदत डाल दिया है यूट्यूब देखकर, परंतु परमेश्वर आपको आदत तोड़ने के लिए बोल रहा है। आप जब व्यवस्था में आते हैं ना, मैं 11 बजे, 12 बजे के बाद सो जाऊँगा। 11 बजे के बाद सोऊँगा क्योंकि मुझे पिता में सवेरे क्या करना है? प्रार्थना करना है। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इस बात से खुश हो जाते हैं कि यस। आपने पिता के लिए अपने यूट्यूब को छोड़ा है, 11 बजे सोने का निर्णय ले लिया। हालेलुया! हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि इस समय हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ऐसी व्यवस्था में आना पड़ेगा करके। अगर आप ऐसी व्यवस्था में नहीं हैं, तो मेरे प्रिय आज प्रार्थना करें। मैं आदित्य राज, रूबी अब्राहम, अश्वनी, राजेंद्र, हिमांशी, मंजू, मेघा, प्रियंका, मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को सवेरे की प्रार्थना में लाएँ। आप अपने आप को रात के 2 बजे सोना, 3 बजे सोना, बातें करके बैठना, पिता परमेश्वर खुश नहीं है। पिता परमेश्वर खुश नहीं है। आप 10 बजे उठ के 11 बजे उठकर भी आप प्रार्थना करते हो, पिता परमेश्वर खुश नहीं है इस बातों पर। कितने लोग पिता के भय में बहुत जल्दी 11 बजे तक सोकर सवेरे की प्रार्थना में आएँगे। कितने लोग अपने घर में पिता से प्रार्थना करें कि पिता हम अपने घर में एक प्रार्थना का जगह बनाएँ। आप जो भी जगह बनाएँ उस जगह पे प्रार्थना करें।
कितने लोग हफ्ते में एक दिन भवन जाकर इस व्यवस्था को पालन करेंगे कि हम भवन जाकर पिता के सूरत को, पिता के वचन को सुनेंगे। कितने लोग अपने जीवन में एक परिवार में पति पत्नी बच्चे कहीं पर भी हो, हफ्ते में और एक दिन आप अपने परिवार में ऐसी व्यवस्था को लेकर आएंगे। कई लोग बोलते हैं कि भैया अपने को अपने परिवार में कहीं पर भी कुछ भी चलता है, परंतु ससुराल में जाने के बाद हम लोगों को लगता है कि एक जगह पर हम लोग को इकट्ठा होना पड़ता है। ये बड़ा बंधने टाइप का है। तो आपको लगता है कि ये बंधने टाइप का नहीं है? आने वाली पीढ़ी के लिए एक व्यवस्था है जो आप तैयार Yes. कर। Yes. और Hallelujah. ये व्यवस्था आपको व्यवस्था में रहना शुरू-शुरू में अच्छा नहीं लगता है, परंतु जब आप व्यवस्था में आ जाते हैं ना, तो आपको अच्छे लगते हैं, आपके बच्चे उन बातों को याद करते हैं। जिस तरह मैं आज अपने पिता को याद करता हूँ कि मेरे पिता किस तरीके से बैठा कर पढ़ाते थे, किस तरीके से इंग्लिश में बोलते थे कि ऐसा करो, किस तरीके से वो अपना धर्म का बात को हम लोगों को सुनाते थे, हम लोग सुनते थे। यही चीज़ हम लोग जब बड़े हुए, तो हम लोगों ने मेरे पापा के गुज़रने के बाद सब स्वतंत्र होकर जीने लगे। अरे! कहीं पर भी घूमने लगे। कोई ज़रूरत नहीं था ये सब पालन करने का, परंतु मैंने देखा उतने ही पाप में हम सब चले गए। परंतु आज मेरे घर में मेरा भाई अपना एक नियम बनाता है कि इतने बजे मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ मैं प्रार्थना करूँगा। मैं अपना एक नियम बनाता हूँ। आज मैं मोनालिसा के जीवन में मैंने अपना एक नियम दिया है कि तुझे कहीं पर भी रहे, अपने परिवार के इस सदस्य में फ़ोन के द्वारा भी तुझे करना है। क्या अपने घरों में ऐसी व्यवस्था आए, इसके लिए आप प्रार्थना करें आज। Yes. ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को याद करे कि हमारे माता-पिता ने किस तरीके से हमको व्यवस्था में रखा था। व्यवस्था कठिन होता है, लड़के-लड़कियों के लिए बड़ा कठिन होता है। क्योंकि जिस समय प्रार्थना करना रहता है ना, उसी समय हमको किसी के साथ बात करना रहता है ना? हमको उसी समय किसी के साथ इलू-इलू भी करना रहता है, परंतु इलू-इलू छूट जाएगा, प्रभु के साथ इलू-इलू शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? यंग लड़के लोगों को अच्छा नहीं लगता है आजकल व्यवस्था में बंधना, क्योंकि हमारे परिवार के माता-पिता बोलते हैं, "भैया इस समय आकर आपको प्रार्थना करना है, परंतु हमको उस समय कहीं और घूमने जाना भी है।" परंतु आप याद रखें परमेश्वर के लिए जब आप छोड़ देंगे ना, परमेश्वर भी आपके लिए अपना द्वार खोल देगा। Yes. Hallelujah. आप कहीं पर भी कुछ फालतू माने कोई काम करने जा रहे हैं, आप बहुत इम्पोर्टेंट काम का आप रोक दीजिए। आप उस जगह पर आ जाइए, मैं कहना चाहता हूँ। आपको बस फ़ोन पे बात करना है किसी के साथ 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा रात को। आप बंद कर दीजिए, बोलिए कि नहीं, मुझे पिता के साथ प प पेर सवेरे प्रार्थना करने जाना है। मुझे 2 घंटा मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 2 घंटा, 3 घंटा दूँ। मुझे पिता के पास जाना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी ये ईमानदारी एक दिन अगला भी समझेगा कि यस, वो एक व्यवस्था में है, मुझे उस व्यवस्था में आना चाहिए। मैं कहना चाहता Yes. हूँ जब आप अपने आप में व्यवस्था में रखते हैं, तो आपके साथ वाला भी आपके उस व्यवस्था को अपनाता है, तो वो आपसे प्रेम करता है, नहीं तो नहीं। आप कैसे जानेंगे कि वो प्रेम करता है आपसे? जब आप एक व्यवस्था में पिता को पुकार रहे हैं, तो वो अगर मुंडी झुकाकर उस व्यवस्था में आ रहा है, तो वो आपसे प्रेम करता है और वो उस व्यवस्था में आने के बाद फिर एक पिता से जुड़ जाता है। क्या राहुल भाई ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल भैया। आप कैसे जानोगे कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है? आप अपनी पत्नी के प्रेम के लिए आप अपने आप को दे रहे हैं, परंतु क्या पत्नी आपके प्रार्थना में आ रही है क्या? आना चाहिए ना? जी भैया। अगर वो आपकी उस जगह की प्रार्थना में नहीं आ पा रही है, तो वो आपसे प्रेम नहीं करती है, वो अपने आप से प्रेम करती है। Yes. वो कभी घर में आपके घर में परमेश्वर आएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके घरों की औरतें अगर ये कहती कि मैं अकेला ही मैं प्रार्थना कर लूंगी, मुझे जरूरत नहीं है एक जगह पे इकट्ठा होने का, मुझे अपना नियम बनाना है, मैं बता रहा हूँ वो पाप की ओर बढ़ रही है, मैं बता रहा हूँ। बंद करवाइए। बड़े स्ट्रिक्ट से अपनी पत्नी को बोलिए, अपने होने वाली माने जीवन साथी को बोलिए कि नहीं, ये गलत है, अगर तुझे अगर प्रेम है तो इधर आना पड़ेगा।
मुझे वहां नहीं जाना है। कितने लोग हैं हालेलुया बोलेंगे? Yes. Hallelujah. हालेलुया। अगर पति अगर अपने व्यवस्था में चल रहा है तो उसको कहिए अपने पति को, तुमको प्रभु के साथ आना पड़ेगा। आप लगे रहिए पत्नियों, आप अपने प्रभु में लगे रहिए, अपनी प्रार्थना में लगे रहिए। परंतु आप आप पत्नियां धर्मी होंगे ना, आपका घर पूरी तरह से माने आपके बच्चे भी धर्मी होंगे। आपका पति कहीं पर भी घूम रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, परंतु आप अपने घर में व्यवस्था को लेकर आइए, क्योंकि आपसे पूरा पीढ़ी चलने वाला है। Yes. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज दाऊद की तरह हम भी अपने जीवन में भवन को बनाएं। Yes. जितने लोग भवन को नहीं बनाए, पति अपना अलग प्रार्थना सब नहीं, आप अलग करें, वो भी अलग करें, परंतु एक जगह होना चाहिए जहां पर हमें हमें इकट्ठा होना है अपने झगड़ों को भूलकर। हम Yes. ऐसे में मालूम है हमारा ईगो क्या होता है, खत्म हो जाता है। प्रार्थना करें, पिता मैं भी भवन बनाना चाहता हूँ। पिता मैं आज से यत्न में लगा रहूंगा कि मैं अपने जीवन में एक व्यवस्था को रखूं। पिता मैं यत्न में लगा रहूंगा पिता, कि जिस तरह दाऊद राजा लकड़ियों को काट कर रखा रहता था कि एक भवन बनाऊंगा, उसी तरह मैं अपने जीवन में अपने घर में नियम बनाऊंगा। पिता उस नियम में कोई आए या ना आए, पर मैं उस नियम का पालन करूंगा, और ये नियम मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष का कारण बनेगी। पिता मुझे ऐसा करने के लिए सामर्थ्य दे, मैंने अब तक ऐसा नहीं किया, परंतु आज मैं आपसे सामर्थ्य मांगता हूँ कि मेरे बच्चों को एक जगह पर ले आऊं। पिता मैं हफ्ते में एक दिन मैं पारिवारिक प्रार्थना को करूं। पिता मैं दिन में एक समय एक जगह पर आपको मैं प्रार्थना करूं। पिता मुझे एक ऐसी संगति दे जहां पर मैं स्तुति कर सकूं इस संगति के साथ, जैसे पिता स्वर्ग में कहते हैं, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आदि और अंत स्तुति हो। मैं एक ऐसा संगति में रहना चाहता हूँ, उस संगति में अपने ईगो को छोड़कर, मैं उस संगति में अपनी बुराई को छोड़कर, उनकी बुराइयों को छोड़कर, मैं उस संगति में अपने पिता की स्तुति कर सकूं। मैं ऐसी संगति चाहता हूँ पिता, मुझे संगति दे, मुझे अपने परिवार में एक संगति दे, मुझे अपने जीवन में व्यवस्था में बंधने के लिए पिता मुझे योग्य बुद्धि दे। पिता अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक आशीष का कारण बनूं। पिता मैं आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बनूं। मेरे बच्चों, आज आप अपने जीवन में स्वतंत्रता अच्छी लग रही है, आपको अच्छा लगता है, आपको रात रात अपने प्यार से बात करना अच्छा लगता है, आपको रात भर चैटिंग करना अच्छा लगता है। नो डाउट, रात रात आपको, दिन भर आप बिजी रहते, रात भर यूट्यूब में रहना अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम में जिनको आप पहचानते नहीं उनके साथ हाय हेलो करना अच्छा लगता है, आपको लगता है गुड मॉर्निंग भेजना अच्छा लगता है, रात को गुड नाइट भेजना अच्छा लगता है। यूट्यूब आकर आपको बहुत स्वतंत्रता कर दिया है। आप बहुत अच्छी बातें लगती है कि अब मैं तो गुड नाइट करके सोता हूँ सबको। आप देखिए कि आप कितने अधिक पाप में चले गए हैं। आज की पीढ़ी कितना पाप में चले गई है। आप आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाने जा रहे हैं? आप अपने आप को किस तरीके से, आपको तो अच्छा लगा, आपकी पीढ़ी को और भी बड़ी-बड़ी चीज़ें आएँगी। कल टीवी था तो आज आज मोबाइल है। मोबाइल के बाद भी और भी शैतानी चीज़ें आएँगी। मगर प्रियो मैं बता रहा हूँ, आप अपनी पीढ़ी को आप से बाँध कर रख सकते हैं, जिस तरह मेरे पिता ने हम मुझे बाँध के रखा था, और आज समय आने पर मुझे थोड़ा-सा लगा स्वतंत्रता चाहिए, परंतु बाद में मुझे लगा कि मुझे व्यवस्था में आ जाना चाहिए।
उसी तरह आज आप अपने आप को पिता से जो प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता मैंने अपने आप को अपनी पीढ़ी को व्यवस्था में नहीं ला पाया हूँ, आज से मैं लेकर आऊँ। मैं आज से दाऊद की तरह मैं भी भवन बनाऊँगा। मैं दाऊद की तरह एक भवन तैयार करूँगा जहाँ पर मैं मनोहरता की दृष्टि लगा सकूँ और ये भवन बनाने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए। मैं आने वाली पीढ़ी के लिए मैं आपके आशीष का मार्ग खोल सकूँ इसके लिए मुझे आशीषित करें। आज प्रार्थना करें। जिनके घरों में ऐसा नहीं होता है ना, सब अपने-अपने में प्रार्थना करते हैं, अपने-अपने में चलते हैं, अपने-अपने जगह पे आप की संगति में नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, आपकी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ईसाइयों में ही पाप आ चुका है अब। हमसे अच्छे तो वो हिंदू लोग हैं, जहाँ पर अपने घरों में एक मंदिर बना के रखे हैं, जहाँ पर सवेरे-सवेरे अगरबत्ती लगा के जा रहे हैं। पर हम ईसाइयों में इतनी स्वतंत्रता आ गई है कि हम साइकिल चलाते-चलते, गाड़ी चलाते-चलाते या किसी को मोबाइल पर आई लव यू बोलते हुए भी प्रार्थना कर लेते हैं हम लोग तो। बड़े बड़े स्वतंत्र हो चुके हैं, परमेश्वर को कहीं भी याद कर लेते हैं। परमेश्वर है ना, रामू काका है, वो दौड़ के आता है आपकी प्रार्थना, परंतु आप एक जगह पे प्रार्थना नहीं करते। तो परमेश्वर को बोलते हैं मैं 9 बजे प्रार्थना करूँगा तो वो 9 बजे तू आना। वो तो आएगा दौड़कर, वो रामू काका बना दियो आप उसको। रामू आ जाएगा तो 9 बजे तो आएगा वो, परंतु आप सवेरे उठ नहीं सकते। आप पिता के समय में अपने आप को नहीं दे सकते और आपके समय में परमेश्वर को दौड़ के आना है। कितने लोग हैं इस तरीके का घटिया काम कर रहे हैं। मैं अगर 2 बजे रात को बुलाऊँगा तो परमेश्वर को दौड़ के आना है 2 बजे। कोई काम नहीं है और परमेश्वर को बस यही रामू काका वाला काम करेंगे। पर आपको नींद नहीं खोलना है, आपको सवेरे उठना नहीं है, रात को 3 बजे तक आपको बात करना है। आपको इलू-इलू करके बैठना है, पर आप परमेश्वर को समय नहीं देंगे सवेरे। आपको पति-पत्नी को झगड़ा करना है, परंतु आप मुंडी झुकाकर दोनों पति-पत्नी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। काहे का प्यार है आप लोगों के पास? मेरे प्रियो, आज माँगे व्यवस्था में बंधे, आप अपने आप को थप्पड़ मारे ऐसी बातों के लिए और एक जगह पर आए, नहीं, ये पीढ़ियों के लिए पाप है। आने वाली पीढ़ी के लिए अभिशाप हो जाएगा आप। आप आशीष का कारण नहीं बनेंगे आप। जिस तरह मेरे पापा का सेल मेरे अंदर आया, आपका ये व्यवस्था वाला सेल आपके 4 पीढ़ी तक परमेश्वर में आप आशीष का कारण बने। अब्राहम आशीष का मूल था, आप आशीष का मूल बनिए, क्योंकि आप अब्राहम के विश्वास में हैं। मेरे प्रियो, एक बहुत आज आपको लग रहा होगा कि अब्राहम सर आपको कुछ डाँट रहे हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको आशीष का मूल बनाने बनाने के लिए आज आया हूँ। मैं आपको आशीष का मूल बनाना चाहता हूँ कि आप आशीष के मूल हैं। आपके इधर से 4 पीढ़ी आप उसके आशीष के मूल बनेंगे और स्वर्ग में आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, क्योंकि 4 पीढ़ी जो आप आज व्यवस्था बनाएँगे, वो 4 पीढ़ी इस व्यवस्था में रहेंगे, तो ये सारा लाभ आपको मिलेगा और आपका जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। Yes. हालेलुया! Hallelujah. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज अगर मेरी बात को आप समझ चुके हैं, ये बात आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आप लोगों को आज की बात परमेश्वर की रोटी नहीं लग रही है, तो मैं कोई कोई बात नहीं। अगर जिनको लगता है कि ये परमेश्वर की रोटी है, आज वचन की रोटी है, आज मुझे दाऊद की तरह मुझे अपने जीवन में भवन बनाना है, तो मैं कहना चाहता हूँ, आप इस रोटी को खाकर आपकी 4 पीढ़ी आनंदित हो जाएगी, 4 पीढ़ी आशीषित हो जाएगी, 4 पीढ़ी परमेश्वर के आशीष में रहेगी। Yes. Hallelujah. आज खाएँ कि नहीं खाएँ, परंतु मैं चाहता हूँ जितने लोगों ने खाया, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उतने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जितने लोग इस बात पर आज विश्वास करते हैं कि आज की रोटी हमारी पीढ़ियों के लिए था, मैं कहना चाहता हूँ कि आज उनके ऊपर हाथ रखने जा रहा हूँ। Yes. Yes. Hallelujah. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, आज भोर को पिता परमेश्वर आपने अपनी रोटी दी पिता। आपने पिता परमेश्वर दाऊद
दाऊद से पिता परमेश्वर आपने मुझे सिखाया कि मैं आज इस आत्मिक परिवार को पिता परमेश्वर इस बात को कहूँ कि आप आशीष के मूल हैं कि नहीं। Yes. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सबों ने पिता परमेश्वर आत्मा में इस वचन को ग्रहण कर लिया है पिता। पिता परमेश्वर आज इस वचन को दाऊद जिस तरह भवन बनाया, आज इस वचन को इन्होंने एक नए सिरे में इस वचन को खाया है पिता। पिता दाऊद की इस बात को पिता परमेश्वर वो समझ चुके कि दाऊद आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष का मूल बना है। आज दाऊद ने जिस तरह भवन बनाया और उसी में परमेश्वर ने हमको भी भवन बनाया। हम अपने भवन में रहकर पिता को देखते हैं। जिस तरह पिता मैं आपका पवित्र मंदिर हूँ, उसी तरह पिता मैं अपने घर में आपका भवन बनाऊं, मैं अपने टाइम में भवन बनाऊं, अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए समय का भवन बनाऊं। जितने लोगों ने इस वचन को खाया है पिता, मैं उनके ऊपर हाथ रखता हूँ आपके आशीष में पिता परमेश्वर, मैं आशीषित करता हूँ कि पिता ये बच्चे समय का भवन बनाए पिता। Yes. पिता सभी लोग बोलिए, पिता मैं समय का भवन बना सकूं। पिता मैं समय का भवन बना सकूं। समझ रहे, समय का भवन का मतलब है कि मैं सवेरे इस संगति में आ सकूं। रात को मैं जब सोता हूं तो मैं फोन पर इलू इलू करके नहीं सोना है मेरे को। मुझे सोने से पहले पिता को याद करके सोना है। ये Yes. नियम बनाए आप। Yes. आप कितना भी बिजी हो, आप 2 पन्ना पढ़ के सोइए। Yes. ये समय का भवन बनाइए। कितने लोग इस समय समय का भवन बनाने के लिए प्रार्थना जो किए हैं, मैं उनके ऊपर हाथ रखता हूँ, परमेश्वर इस समय आशीषित कर रहे हैं। उनके आशीष में मैं पिता परमेश्वर मैं इस समय आशीषित कर रहा हूँ। Yes. जितने लोग इस समय समय का भवन बना चुके हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके समय के भवन में परमेश्वर आएंगे। आप Yes. समय में परमेश्वर को मत बुलाइए। समय आप वो समय बनाए जहाँ पर परमेश्वर उस जगह पर आ सके। Yes. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं ये बच्चे पिता आज समय के भवन के लिए पुकार रहे हैं। आप आशीषित किए इसलिए धन्यवाद देते हैं। सभी लोग बोलिए, पिता अपने घर में आपको एक स्थान का भवन बनाओ। पिता अपने घर में अपने घर में एक स्थान का भवन बनाओ। मैं उस स्थान के भवन में यत्न में लगा रहना चाहता हूँ। पहले आपने समय का भवन मांगा, उसमें यत्न में लगे रहने के लिए आपने बुद्धि मांगी, आपने सामर्थ्य मांगा। अब आप अपने घर में एक स्थान का भवन बनाओ, जहां पर मैं प्रार्थना करूं। यहाँ पर प्रार्थना करें। आप यत्न में लगाए कि उस जगह पर आप प्रार्थना करें। Yes, पिता परमेश्वर ऐसी जगह पर प्रार्थना करूंगा, पिता परमेश्वर। कई बार बोलते कि मेरे पापा यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करते थे, मेरे पापा इस बेंच पे बैठ के प्रार्थना करते थे, मेरे पापा रात को कुछ भी हो जाए यहाँ पर बैठ के प्रार्थना। मुझे जिस तरह याद है, आप अपने जीवन में स्थान बनाए। Yes. कुछ भी नहीं है कि चादर में ओढ़ कर करके प्रार्थना कर रहे हो। ठंड ऐसे जगह मत बनाइए जहाँ पर परमेश्वर को भी आने में अच्छा नहीं लगता है। आप उठिए, एक जगह पर बनाइए। ये पिता में यत्न में लगा रहूं, घर में एक जगह बनाओ Yes. और यत्न में लगे रहें। पिता परमेश्वर आपके घरों में जगह नहीं है, छत है, कहीं पर भी एक जगह बनाए जहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते। पिता परमेश्वर जितने लोगों ने इस समय अपने घर में जगह बनाने के लिए प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर इस समय आपके ऊपर आशीष उड़ेलने जा रहे। 4 पीढ़ी आशीषित हो रहे। पिता Yes. परमेश्वर आपके आशीष में आशीषित करता हूँ। फिर एक और बार बोलिए, पिता परमेश्वर मैं एक संगति में रहूं, इसके लिए जगह बनाओ। पिता परमेश्वर में एक संगति में रहूं, इसके लिए जगह बनाई। पिता ऐसी संगति जहाँ पर स्वर्ग में जो यहोवा की स्तुति होती है, सारे स्वर्गदूत मिलकर, उसी तरह मैं एक ऐसी संगति में रहूं जहाँ पर मैं आपके 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 चेहरे, आपके मुख का दर्शन कर पाऊं। इसके लिए मैं यत्न में लगा रहूं। Yes. आप मांगे, उसके लिए यत्न में लगे रहें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जितने लोग एक संगति के साथ एक गति करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप गति को आशीषित करते हैं।
पिता ऐसी संगति के साथ पिता इन बच्चों को आज आशीषित करे, हम बच्चों को आशीषित करे पिता, हम बच्चों को आशीषित करें पिता। आपके आशीष में पिता परमेश्वर मैं सबको आशीषित करता हूँ कि आप एक संगति में आपने आशीषित किया। Yes. सभी लोग बोलिए, पिता मैं एक भवन को ढूंढूं जहां पर मैं विश्राम दिन में आपको स्तुति कर सकूं। पिता मैं एक भवन को ढूंढूं मन को ढूंढूं जहाँ मैं विश्राम दिन यज्ञ में लगा रहूं जहां पर मैं आपकी स्तुति और आपके वचन को सुन सकूं। जहाँ मैं आपकी सेवा वचन को सुन सकूं। मेरे प्रियो, जब आप शनिवार के दिन आते हैं, आप यत्न में लगे रहें कि शनिवार की शाम को आप कोई काम भी करते तो भले आप एक बार मोबाइल में जूम में अटेंड करके आप स्तुति करके निकल जाएं। आप या तो कान में लगाए, परंतु आप यत्न में लगे रहें, यत्न में लगे रहें। आप ऑनलाइन में जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, आप अपने चर्च से जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। आप यत्न में लगे रहें, वो समय परमेश्वर को दें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने भवन के लिए पिता परमेश्वर भवन के लिए स्थान बनाया पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर इन सबको आशीषित करे पिता। आपके आशीष में पिता परमेश्वर मैं आशीषित करता हूँ। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। और आमीन, जाति आमीन। आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, दाऊद जी, राजा भवन बनाना चाहता था, दाऊद राजा भवन बनाना चाहता था, परंतु एक नतान नबी, मेरे को नबी का नाम शायद हो सकता है मैं मिस कर जाऊं, किसी को अगर नबी का नाम अगर नतान है तो आप बोलिएगा, कोई और नबी है तो जरूर बताइए। पर नतान नबी उस समय एक अगुआ की तरह आता है और बोलता है कि तू भवन बनाने ना पाएगा, तेरा बेटा भवन बनाएगा। तो भवन के लिए भवन के लिए लकड़ी तैयार कर, तेरा बेटा क्या करेगा, भवन बनाएगा। और वो नातान नबी अगुआ बना। तो आप किसी की अगुवाई में चल रहे हैं, तो आप उस अगुवाई में आप एक भय के साथ चले, yes. आप उसकी बात माने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात को माने, पर फिर भी मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, मैं अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि ऐसा करें, तो उस चीज को आप यही मान के चलिए कि परमेश्वर के द्वारा बोला जा रही है। Yes. क्योंकि आप एक अगुए के नीचे आते हैं तो आप बहुत सारे चीजों से बच जाते हैं, आपके कई सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, कई सारी बुराइयां आप उस अगुए के कारण दूर हो जाती है। Yes. आप अपने अगुए को मत देखिए, आप अपने अगुए के पालन, आप अगुए के आज्ञा को देखिए कि वो क्या कह रहा है। जी, प्रभु ने एक बात बोला कि जो कोई दास के रूप में स्वीकार करेगा, जो कोई मेरे दास को जिस रूप में स्वीकार करेगा उस रूप में स्वीकार होगा। आप कितने लोग मुझे एक भैया के रूप में स्वीकार करते हैं राजेश भाई? जी भैया, मैं तो फल स्वीकार कर नहीं मिलेगा। परंतु अगर मेरे को परमेश्वर की अगुए के रूप में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि वो फल आपको बहुतायत से मिलेगा। यस, हालेलुया। एक भाई के रूप में स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं, मेरी बहन भी स्वीकार करती, कोई बात नहीं, आपको एक भाई का फल मिलेगा। परंतु अगर आप एक दास के रूप में स्वीकार करते हैं कि हाँ ये मेरा अगुआ है, मैं इस अगुए को नहीं देखना है, अगुआ क्या बोल रहा है मेरे को उसमें चलना है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्वर्ग की व्यवस्था में बंधे हुए हैं। यस, हालेलुया। मेरा अगुआ कहता है कि आज मुझे अपने घर में भवन बनाना है, मुझे अपने समय का भवन बनाना है, मुझे अपने घर में भवन बनाना है, मुझे संगति का भवन बनाना है, मुझे हफ्ते में एक दिन भवन बनाना है, जहाँ पर हम सब परिवार वाले एक साथ आए। मुझे इस यस, आज्ञा को फॉलो करना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा को आप फॉलो कर रहे हैं। यस, जरूर भैया। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए भैया हो सकता हूँ, सर हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, परंतु आपके लिए परमेश्वर का एक अगुआ हो, जिसकी आज्ञा आप लोगों को क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए। और आप अपने अगुए की आज्ञा को मानने के साथ आप परमेश्वर की दृष्टि में रहते हैं। यस, हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। आपकी रोटी आपने चबा चबा के खा लिया। आपकी आने यस, वाली 4 पीढ़ी
आशीषित हो चुकी है प्रभु यीशु में। आमीन आमीन। 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 थैंक यू भैया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप पिता के अनुग्रह में